आईआईटी की तैयारी करने के चक्कर में कोचिंग क्लास तो मैंने ज्वाइन कर ली, पर पढ़ते पढ़ते थक जाती थी। शाम को 6 से 8 बजे तक क्लास लगती और सुबह मैं कॉलेज जाती। बीएससी की स्टूडेंट थी और साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते लगने लगा था कि मेरी कलात्मक रुचियां बेचारी एक्सपेरिमेंट और लैब के केमिकल्स में ही घुल घुल कर खाक हुई जा रही हैं। कविता लिखने या साहित्य पढ़ने का तो समय ही नहीं मिल पा रहा था। 20 का बैच था हमारा। सबसे अब तक दोस्ती हो गई थी सिवाय एक को छोड़कर। वह था राज। उसकी दोस्ती किसी से भी नहीं थी। वजह था उसके अपने आप में ही सिमटे रहना। केवल लेक्चर सुनता, नोट्स बनाता और क्लास खत्म होते ही ऐसे भागता मानो रुक तो कोई तूफान आ जाएगा। हम सभी ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की। यहाँ तक कि समीर ने उसे जानना भी चाहा कि वह इतना चुप क्यों रहता है, पर उसकी चुप्पी टूटी नहीं और फिर हम सब ने भी उससे बात करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं समझा। कई बार मुझे लगा कि वह बहुत डरता है, कुछ पूछो तो चौंक जाता है। हम सब आसपास ही रहते थे। रात ज्यादा हो जाती तो कोई न कोई छोड़ने घर आ ही जाता, इसलिए अक्सर रुक ही जाते थे क्लास के बाद। उसके जाने के बाद हम गाना गाने लगते। एक लड़का सहमा सहमा सा अंधेरी रातों में जब निकलता है तो कांपता, डरता है। उसके सहमे हुए व्यक्तित्व को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्मार्ट ही था। ये बात अलग थी कि उसकी स्मार्टनेस पर उसकी खामोशी और आंखों में छाए रहने वाला डर और अविश्वास हावी रहता था। राज को देखकर कई बार मेरा मन दया से भर जाता। देखने में तो अच्छे ही घर का लगता था, वरना कोचिंग क्लास की फीस दे पाना कोई आसान नहीं है। एक दिन मुझे जल्दी घर पहुंचना था तो लगभग हम दोनों साथ साथ ही क्लास से निकले। मुझे आता देख उसने अपनी चाल तेज कर दी, जैसे अगर मैं उसके साथ चली तो कुछ अनहोनी घट जाएगी। अजीब से ज्यादा मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं भी ठहरी भी। सोचा आज इसे कुरेदा जाए जरा। कौन सी सोसाइटी में रहते हो? मुझे उस तक पहुंचने के लिए दौड़ लगानी पड़ी थी। वो ऐसे चौंका मानो कोई भूत देख लिया हो। यही पास में, उसने बेरुखी से कहा और अपनी चाल बढ़ा दी। हद होती है, तमीज तो है ही नहीं। एक लड़की साथ चल रही है तो कम से कम थोड़ी शालीनता तो दिखा ही सकता है या घर तक छोड़ने की पेशकश कर सकता है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं फिर अपने कदमों में गति लाकर उसके साथ कदमताल करने लगी। पास में कहाँ, मैं अमित सोसाइटी में रहती हूँ, इसी सड़क के आखिर वाली सोसाइटी। मुझे जल्दी है, कहकर वह बाई तरफ मुड़ गया। इडियट, मेरे मुंह से निकला। उसने पलट कर देखा अवश्य, पर रुका नहीं। अगले दिन कोचिंग क्लास में मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। ज्यादा ही भाव दिखा रहा है तो भाड़ में जाए, मैं मन ही मन कसमसा रही थी। कहाँ तो लड़के मुझसे बात करने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं और कहाँ यह नज़र उठाकर भी नहीं देखता। उससे कभी बात नहीं करूंगी, मन में ये ठान लेने के बावजूद मैं उसे चोरी चोरी देखने से स्वयं को रोक नहीं पाती। ये तो मुझे समझ आ गया था कि उसके इस तरह के व्यवहार की कोई न कोई वजह अवश्य है, वरना इस उम्र में हर खुशी और मस्ती मजाक से अपने को दूर रखना असंभव नहीं है। अब मेरा यह नियम बन गया कि जब भी वह निकलता मैं भी उसके साथ निकल जाती। पीछे से सब पुकारते रहते, पर मैं नहीं रुकती। कुछ दिन तो उसने मुझे देख अपनी चाल पहले की तरह तेज की, पर फिर मेरे साथ साथ चलने लगा। मैं विजेता विहार सोसाइटी में रहता हूँ, राज ने खुद ही एक दिन बताया। वो तो हमारी सोसाइटी के बैक साइड में है, लेकिन तुम बाई तरफ मुड़ जाते थे। अच्छा, मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए शायद, मैं चाहकर भी हंसे बिना नहीं रह पाई। सॉरी, मुझे किसी से बात करना, मिलना जुलना पसंद नहीं है। कुछ बन जाऊं, बस जिंदगी का यही लक्ष्य है। तुम्हारी तरह बेफिक्र जिंदगी नहीं है मेरी। कहते कहते वह चुप हो गया।
तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, दोस्त मानकर। मुझ में सुनने का बहुत धैर्य है। तुम हमेशा इतनी सहमे सहमे क्यों रहते हो? कोई डर है क्या? उसने मुझे ऐसे देखा मानो किसी ऐसी मुंडेर की तलाश कर रहा हो जिस पर बहुत ऊंचाई पर खड़े होकर भी इस बात का यकीन हो कि वहां हाथ टिकाकर बेफिक्री से खड़ा हुआ जा सकता है। गिरने नहीं देगी वह मुंडेर नीचे। मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैंने कसकर उसका हाथ थाम लिया था। यकीन मानो कभी गिरने नहीं दूंगी। न जाने में किस रॉ में मैं बोलती जा रही थी। राज के प्रति यह खिंचाव मेरे लिए भी किसी आश्चर्य से काम नहीं था। मैं भी बचपन में दूसरे बच्चों जैसा ही शरारती था। स्कूल में भी मेरी शैतानियां चलती। हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था और टॉपर भी था। टीचर और अन्य छात्र मुझे बहुत पसंद करते थे। किसी हीरो से कम नहीं था। 12वीं में था तो एक रात दुर्घटना में पापा की मौत हो गई। मम्मी को उनकी जगह नौकरी तो मिल गई, पर उनकी पोस्ट नहीं। वेतन भी कम था। आर्थिक परेशानियां तभी शुरू हो गई थीं। इस वजह से दीदी का रिश्ता टूट गया। वह जिससे प्यार करती थी, उसके साथ ही पापा ने उनका रिश्ता तय किया था। फिर भी उसने दीदी से यह कहकर शादी करने से इनकार कर दिया कि क्या पता बाद में मेरा और मम्मी का बोझ उसे ही न उठाना पड़े। दीदी ने सुसाइड कर लिया। तब से मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं मम्मी को भी मैं न खो दूं। घर बेचना पड़ा ताकि मेरी फीस जुट सके। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काबिल बन जाऊं कि हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। मम्मी को मैं सारे सुख देना चाहता हूँ। मुझे रात से भी बहुत डर लगता है। रात हमसे हमारे अपनों को छीन लेती है। पापा को छीना, दीदी को भी इसी रात ने छीना। मम्मी को रात में मैं कई बार उठकर देखता हूँ कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं। क्यों होता है अंधेरा? क्यों आती है रात? फफक उठा था वह एक दिन सब बताते बताते। हम सड़क पर खड़े थे। हमारे ऊपर तेज सोडियम लाइट का प्रकाश था। सब ठीक हो जाएगा। अपने मन से सारी आशंकाएं निकाल दो। डर को जितना महसूस करोगे, वह उतना तुम पर हावी होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ अब से। उसने मेरे हाथों को जोर से कस लिया। इस बार जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए विश्वास की लौ जगमगा रही थी। तुम मेरी जुगनू बनोगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर कह दूं मैं अंधेरों से कि मैं उनसे डरता नहीं? हाँ कह दो कि मैं तुम्हारी जुगनू हूँ। जब भी कोई मुश्किल आएगी और डर से तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगेंगे, अंधेरे में रास्ता भटकने लगेंगे तो कह देना उनसे कि अब कोई है तुम्हारे साथ रास्ता दिखाने के लिए। राज मुझे घर छोड़ने आया। जाते हुए उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे असंख्य जुगनू टिमटिमा रहे हों उस पर।